हेलो डियर फ्रेंड्स, अरबी नॉलेज हिंदी में। तो आज बहुत सारी अरबी नॉलेज आपको मैं हिंदी में देने वाला हूं। तो अरबी कैसे सीखते हैं, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं। ये भाई सेंटेंस नहीं ना, ठीक है। और ये मुझे जोंघाई नहीं आ रहा, नहीं तो मैं वीडियो में एडिट कर देता। अब ये जोंघाई आना, इसे अरबी में क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा, बस मुझे मालूम हो जाएगा कि आपको अरबी कितनी आती है। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो के साथ बने रहो। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करके रखो भाई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कास्ट आपको रोजाना मिलती रहे, ठीक है। अब ये मैंने जोंघाई ली। इसको अरबी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो जोंघाई बोलते हैं, और अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? तो अरबी भाषा में आप इसको बोल सकते हैं तसाअद। तसाअद, ये तसाअद, आ जो निकलेगा ना वो एकदम लाइटली हल्का से निकले, तसाद। तसाद यानी कि कुछ हलक टाइप से निकलेगा तसाद। लेकिन भैया इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं ना, ना हलक से निकालना है और न मुंह से निकालना, सीधे सीधे तसाद बोल दो। जिसको समझना होगा वो समझ लेगा, और जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा, ठीक है। वैसे अरबिक ग्रामर और अरबिक तलफ्फुज और उर्दू तलफ्फुज, कुछ तलफ्फुज ऐसे होते हैं जहां पे हलक से जबान को उल्टा करके इधर करके निकालना पड़ता है, वही चीज एक्चुअली में वो चीज सही और करेक्ट होता है। उसी तरीके से तसाद, तो वो तसाद मतलब कि अंदर से आ निकालना पड़ेगा, लेकिन हल्का से। लेकिन आप भैया पूरा निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तसाअद, ठीक है। जिस तरीके से लिखा आप नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। जोंघाई आने को अरबी भाषा में ये बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। सिखाना, कोई भी चीज सिखाना हुआ तो उसको अल्लम से लिया जाता है। वही उर्दू वाला आलिम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे यूनिक वर्ड्स बनते हैं जो अरबिक में भी सेम टू सेम बोले जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में लगभग लगभग कहता हूं, जब भी मुझे याद आ जाता है, कि करीबन 200-250 ऐसे वर्ड्स हैं जो उर्दू, हिंदी और अरबिक में सेम बोले जाते हैं, लेकिन हमें और आपको पता ही नहीं ना। इसीलिए आप लोग को वो वीडियो जरूर वॉच करनी पड़ेगी। और अगर आपको अरबी सही में सीखना है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत ही ना, बस पार्ट 1 से स्टार्ट कर दो, आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी चीज हेडेक लेने की जरूरत नहीं ना, आप बस पार्ट 1 से रोजाना एक वीडियो को 2-3 मरतबा देखो, अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा अरबी भाषा में। चलो हम भाई नेक्स्ट लेते हैं। जारी रखो, कोई भी चीज को जारी रखो, यानी कि अरबी भाषा में उसको बोलते हैं कम्मल। कम्बल नहीं भैया, कम्मल। कम्मल मीन्स कंटिन्यू, जारी रखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको गाड़ी चला रहे हैं, जैसे मान लो सीधे जारी रखो, गाड़ी जो है लगातार सीधे चलाते रहो, तो भाई ये तो हिंदी में हो गया, लगातार सीधे चलाते रहो। तो अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं रो कम्मल, सीधा। अब भाई चलाते रहो, चलाने का अरबी सिस्टम अलग है। अगर ये बोला जाए कि कंटिन्यू सीधे चलो, ठीक है, सीधे चलो, कंटिन्यू सीधे चलो, कि छोड़ दो अभी बाद में मैं बता दूंगा। कंटिन्यू सीधे, तो अरबी भाषा में कंटिन्यू को अरबी हमने बताया कम्मल बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, और सीधे को सीधा ही बोलते हैं। हाँ, सीधे को सीधा अरबी बोलते हैं। सीधे कंटिन्यू चलो, यानी कि कंटिन्यू चलते रहो, तो कम्मल सीधा बोला जाता है। यानी कि आप अपनी गाड़ी को, अपने आप को जारी रखो सीधे की तरफ। लो कम्मल सीधा, वो एक अलग सेंटेंस हो गया, शायद मैंने किसी वीडियो में बता रखा है। कम्मल सीधा मीन्स यानी कि जारी रखो, कंटिन्यू, आप सीधे चलते रहो, ठीक है। अब भाई आप बोल रहे हो कम्मल सीधा, तो सीधे जारी रखो, इसकी ये हिंदी हुई। अब रोह कम्बल सीधा, रोह कम्बल सीधा, तो यानी कि सीधे लगातार चलते रहो, मतलब कि आपका जाना हो रहा है ना, गोइंग हो रहा है ना, जा रहे हो ना, तो वहां पर आप अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है अरबी भाषा में सिंपल वे में आप कैसे बोल सकते हैं, तो चलिए हम इसको समझते हैं। अना तौका, अना तौका, अजोनु जालिका, अजोनु जालिका, जालिका, जालिका या जालिका, अजोनु जालिका, अना तौका। ये दो वर्ड्स हैं जो आप आई थिंक सो, मुझे भी ऐसे ही लगता है, इससे रिलेटेड आप बोलना चाहते हैं मुझे ऐसे ही लगता है, तो ये दो वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बस आपकी कंट्री वाइज थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे अना तौका, अजोनु जालिका या जालिका बोल सकते हैं, अजोनु जालिका, तो अगला इंसान अगर अरबिक का जानकार है तो वो समझ जाएगा। अगर हम जैसा इंसान है तो वो शायद ना समझे, ठीक है। अना तौका,
अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। यस प्लीज, हाँ कृपया, हाँ यस प्लीज। अरबी भाषा में इसको कैसे बोलेंगे? नाम मिन फदलिक, नाम मिन फदलिक, नाम मिन फदलिक। ठीक है, अब यहां पर मिन से रिलेटेड अरबिक ग्रामर जो है वो दूसरी तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो चीज़ आप अभी ना समझो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं किसी और वीडियो में उसकी डिटेल दे दूंगा। नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे बातें ज़्यादा सेंटेंस कम। तो प्लीज़, यस प्लीज़, नाम मिन फदलिक। ठीक है, अरबी भाषा में इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अरबी भाषा के हिसाब से हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। अरबी भाषा में इसको कैसे बोलेंगे? आना मुतासिफ। क्या बोलेंगे? आना मुतासिफ। देखो भाई, ऐसा नहीं कि मैं लहरा के बोल रहा हूं। आना मुतासिफ, मुझे अफसोस है। ये कैसे बोलते हो? मुंह लटका के बोलते हो ना भाई। मुझे अफसोस है, सैड है, आप दुखी हैं, तो उसको देखो भाई, सैड और दुखी का मीनिंग्स अलग हो जाती है। ऑलरेडी मैं उसका सेंटेंस दे चुका हूं। ठीक है, मुझे अफसोस है। अब भाई मैं इसको एक तरीके से नॉर्मली सैड वाला चेहरा ला करके बोल रहा हूँ ना, उसी तरीके से अरबी भाषा में भी आपको सैड एक्सप्रेशन देने के साथ साथ बोलना पड़ेगा। अना मुतासिफ, अना मुतासिफ बाबा, अना मुतासिफ बाबा। बाबा, मामा, हाजी लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी है। अगर आप लगाते हैं तो बातचीत करने में आपको आसानी हो सकती है। अना मुतासिफ, अना मुतासिफ। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन के साथ साथ आपको ये वर्ड्स बोलने हैं, तो हो जाएगा मैं अफसोस में हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, जो भी है, परेशान दुखी सबकी अलग अलग मीनिंग्स हो जाती है। कभी कभी समझाने में ये सब चीज़ें इंक्लूड ना कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। अरबी में जो सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आना मुतासिफ, अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेंगे। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। अरबी भाषा में मैंने इस सेंटेंस को दे दिया है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के एस लिख दीजिए, या आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन आप अरबिक में बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे? वेट फॉर मी अरबी भाषा में बोलेंगे इंतज़रनी। क्या बोलेंगे? इंतज़रनी। देखो, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, मैं लगातार तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये सबसे रिलेटेड मैंने सेंटेंस आप लोग को दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहां पर वेट फॉर मी, मैं खुद ऑर्डर कर रहा हूं किसी से कि इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी। यहां पर ट्रांसलेशन की सिस्टम दूसरा हो जाता है, तो यहां पर अरबी भाषा में बोल सकते हैं आप इंतजरनी। ठीक है, इंतजरनी अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि मेरा इंतज़ार करो, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं लगातार इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ऐसे रिलेटेड सेंटेंस अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको पिछले पार्ट को वॉच करना पड़ेगा। नहीं बोलना चाहते यानी कि नहीं बोलना आता तो आप सीखो, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बता दो कि भाई तुम मेरा इंतज़ार करो अरबी भाषा में जो बोल रहा है उसको कैसे समझेंगे और कैसे उसको बोलेंगे। राइट कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। लेकिन, बट, बहुत सारे लोगों का सवाल था लेकिन को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं। ठीक है, और सवाल तो छोड़िए, मुझे कई साल लग गया लेकिन समझने में, क्योंकि मैं लेकिन बट जैसे कि कोई सेंटेंस मैं जब बोल रहा हूं लेकिन ऐसा होता, लेकिन जहां पर लेकिन फंस जाए तो अरबी भाषा में मेरे लिए भी दिक्कत होती थी। तो कि भैया बहुत से लोगों से पूछा, कोई बताता नहीं पाता, तो ठीक है मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन बट को अरबी भाषा में लाकिन। ठीक है, लेकिन तो हम हिंदी में बोलते हैं, लाकिन आप बोल दो, लाकिन बोल करके अपने सेंटेंस कंप्लीट करो। और अरबिक ग्रामर में प्योरिटी में जाओगे ना तो उसके लिए भी वक्त लगेगा, और आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो या और वीडियोस में कहीं ना कहीं अपडेट दे दूंगा। लेकिन सेंटेंस अगर आपका इसके बगैर, लेकिन के बगैर गड़बड़ हो रहा तो लाकिन आप बोल करके सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हो। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो लाकिन को आप किसी कोई से पूछ सकते हो या किसी सऊदी से आप पूछ सकते हो। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मिन जमान, मिन जमान अनामाई शूफ वैन मौजूद। मिन जमान, मिन जमान मीन्स होता है बहुत समय बाद। ठीक है, मिन जमान यानी कि वेरी लॉन्ग टाइम।
ठीक है, अरबी भाषा में मीन ज़मान अरबी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने और अरबी बोली ये सब तो कॉमन वर्ड्स हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियोस वॉच की तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप अरबी भाषा में लिख सकते हैं कि मीन ज़मान के आगे आपने क्या बोला। ठीक है, तो मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तुम महान हो, आप महान हो। ठीक है, यू आर ग्रेट। अरबी भाषा में बोलेंगे इंते अजीम। अरबी भाषा में बोलेंगे इंते अजीम, इंत अजीम, इंती अजीम, अंता अजीम, अंती अजीम। अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं ना कि अंता, अंती, इंती से रिलेटेड क्या चीज़ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे 5 मिनट और 10 सेकेंड। 5 मिनट और 10 सेकेंड को अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? खम्सा दकीका अशरा सानिया। खम्सा दकीका, सॉरी ये तो अशरा हो जाएगा, खम्सा दकीका अशरा सानिया। 5 मिनट 10 सेकेंड। 5 मिनट 10 सेकेंड यानी कि अगर 5 मिनट 10 सेकेंड अगर किसी को बताना हो कि भैया मैं 5 मिनट 20 सेकेंड से इंतज़ार कर रहा हूँ, सेकेंड तो नहीं बोलता लेकिन जानना ज़रूरी है। ठीक है, और कभी कभी आप बोल सकते हैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस चाह रहे हैं तो मिल जाएगा, नहीं चाह रहे हैं तो आप बोलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अरबी भाषा में अगर 10 मिनट 20 सेकेंड से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये सबसे रिलेटेड मैं सेंटेंस दे चुका हूँ। तो आज जो यूनिक सेंटेंस है कि जैसे मैं 5 मिनट या मान लीजिए कि मैं 20 मिनट 10 सेकेंड से या 20 मिनट 25 सेकेंड से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे अरबी भाषा में अशरीन दकीका अशरीन सानिया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसको आगे जोड़ दीजिए तो आप बोलेंगे अशरीन दकीका यानी अशरीन 20, दकीका मीन्स मिनट, और उसके अशरीन दकीका 50 सानिया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूं, इसको आप जोड़िएगा। नहीं जोड़ पा रहे हैं, नई सेंटेंस पता है क्योंकि मैं बतला चुका इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, और अगर नहीं कर रहे तो मैं किसी न किसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस में सेंटेंस में दे दूंगा। ये मेरे पास आधा दिनार है। तो सबसे पहले अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हैं तो थोड़ी वीडियो स्किप कर लो। ठीक है, तो न्यू व्यूवर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये आधा दिनार है, यानी कि यहाँ पर करेंसी दिनार की चलती है तो ये आधा दिनार हुआ। ठीक है, यानी कि नूस दिनार उसको अरबी भाषा में बोलते हैं। तो ये अरबी भाषा में इसको हम नूस दिनार बोलते हैं। इससे रिलेटेड लेन देन का हम सेंटेंस समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको 1/2 लिखा होता है यहाँ पर, और ये कुवैत करेंसी के हिसाब से नूस दिनार हुआ। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ आ गया। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं, जैसे कि आधा दिनार चाहिए, आई वॉन्ट हाफ दिनार। ठीक है, मुझे नहीं लगा रहे हैं, तुम्हें नहीं लगा रहे हैं, उनको नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ इतना बोल रहा हूं मैं, आधा दिनार चाहिए। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं एबी नूस दिनार। मैंने इसको भी आपको क्या बताया, नूस बताया ना, तो आप अरबी भाषा में बोलेंगे एबी नूस दिनार। अब हम यहां पे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मुझे आधा दिनार चाहिए, यानी कि यहां पर हम बोलेंगे आई वॉन्ट हाफ दिनार। तो अरबिक भाषा में बोलेंगे आना एबी नूस दिनार। अरबी भाषा में क्या बोलेंगे, आना एबी नूस दिनार। अब इस नूस दिनार के ऊपर भी दिनार होता है। दिनार के बाद कुवैत करेंसी के कितने नोट होते हैं, ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोड है, लेकिन नोट की लेन देन से हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस के हवाले से। तो मुझे आधा दिनार चाहिए, आना एबी नूस दिनार। अब आपको मैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ ले चलता हूं। चलिए जानते हैं कि जैसे कि मुझे नूस दिनार नहीं चाहिए, आपकी डिमांड है और ज्यादा पैसे की, मुझे नूस दिनार नहीं चाहिए। अरबी भाषा में इसको आप बोल सकते हैं, अब मुझे नूस दिनार नहीं चाहिए, आना एबी नूस दिनार। ये तो आपका पहले वाला सेंटेंस हो गया। अब आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, आना माए एबी नूस दिनार, आना मा एबी नूस दिनार। मा निगेटिव वर्ड्स हो गया, माई नेगेटिव वर्ड्स हो गया, आना माई एबी मुझे नहीं चाहिए नूस दिनार, आना माई एबी नूस दिनार। तो अगला इंसान बोलेगा कितना चाहिए ना,
तो उस हिसाब से सेंटेंस अगला बनेगा। ठीक है, तो हम जानेंगे और भी नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।